निहार आखिर चाहता क्या है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसे आपका वीक पॉइंट पता है और उसी चीज का वो फायदा उठाना चाहता है। आपको उससे ये लगाम छीननी होगी। पर कैसे? आप अविनाश को सारी सच्चाई बता दीजिए। ऐसे माहौल में आपको इस तरह से अकेले छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए प्लीज। ये मेरी लड़ाई है and I will deal with it. Thank you for everything. लेकिन यहाँ से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पिस्तौल? क्या इरादा है मिसेस बियानी? निहार को फुल एंड फाइनल फ्लैट करना है क्या? टॉय गन है। सिग्नल पर एक बच्चा बेच रहा था तो मैंने सोचा खरीद लूं। शायद किसी को डराने के काम आए या सेल्फ डिफेंस के काम आए। वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। ओह, आप जानती है कि ये गन नकली है। मैं जानता हूं कि ये गन नकली है, लेकिन नीचे खड़ी हुई पुलिस ये नहीं जानती कि ये गन नकली है। एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं जानता, इसीलिए तुम चुप रहना। अब तुम जाओ। जाऊं? By the way, you can use this room. मैंने एग्जीबिशन वालों के पास इसका पूरा पेमेंट करवा दिया। थैंक यू। So finally, फाइनल वाला अलविदा। Thank you so much. Goodbye. जिंदगी में कुछ रिश्ते सुबह की चाय की तरह होते हैं, अपनी आदत दे जाते हैं। आज मुझे मिसेस बियानी से बिछड़ते एक अजीब सी कशिश हो रही है। कहीं उन्हें प्यार का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मुझे तो उनसे प्यार नहीं हो गया ना। आई थिंक आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। पुष्कर, दिस इज डिस्गस्टिंग। ये भगवान, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। मैं ये मान ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देख, माया कुछ छुपाने वालों में से तो है नहीं। शायद उसने हमें इसलिए सब कुछ नहीं बताया कि उसे लग रहा होगा कि हम ये सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे। इतने सालों तक अविनाश को ये बात पता नहीं चलने दिया, उससे छिपा के रखा, हमें भी कुछ नहीं बताया। मुझे ना इस निहार खन्ना पे इतना गुस्सा आ रहा है। ऐसे इंसान को ना मुंह काला करके जूतों की माला पहना के सिग्नल पे बिठा देना चाहिए। आपको मुंह काला कर भी दिया होता, सिग्नल पर बिठा भी दिया होता, लेकिन अगर एक बार माया हमसे कहती तब ना, अब तक वो निहार का बच्चा जेल में बैठकर चक्की पीस रहा होता। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि 11 साल तक माया ने अपने अंदर ये बात कैसे दबा के रखा। क्या करती वो जानवी? देखा ना, वो अभी भी कितनी डरी हुई है कि कहीं उसकी मैरिड लाइफ स्पॉइल ना हो जाए। नहीं 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 श्रेया, ऐसे कैसे स्पॉइल हो जाएगी? हम सब है ना उसके साथ। स्पॉइल तो उस निहार खन्ना का थोबड़ा होगा। मुझे एक मौका लग जाए ना, उसके चेहरे पर यूगोस्लाविया का मैप नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी जानवी सेठ नहीं। हमें कुछ भी करके माया की हेल्प करनी है। हमें उसे सिचुएशन से बाहर निकालना है गाइस। लेकिन कैसे करेंगे हेल्प? देखा नहीं कितनी स्टबर्न है वो।
मैंने इतनी बार कहा कि मैं अपनी पेरिस ट्रिप कैंसिल करता हूँ, रुक जाता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन नहीं, अपनी जिद पे अड़ी रही। एक दोस्त को ऐसे टेस्टिंग टाइम में छोड़ के जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो ही मैं जाता हूँ, वरना मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पुष्कर, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी। अब वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। अभी वक्त आ गया है कि निहार खन्ना को पता चले कि क्वींस पावर क्या है। ऐसा बैंड बजाएंगे पूरी लाइफ याद रखेगा वो। लेकिन हम ये सब यार करेंगे कैसे? हम उस निहार को जानते ही कितना है यार। लिसन, मैं क्या कहती हूँ, सबसे पहले जाकर माया से बात करते हैं इस बारे में। अच्छा, जैसे वो हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, सीधा पूछेगी तुम्हें कैसे पता चला। और जब उसे पता चलेगा ना ये कैमरा वैमरा फिट करके हमने चोरी छुपे उसकी बातें देखी है, सुनी है, उसका भरोसा टूट जाएगा यार हम पर से। टीटी, माया से हम बाद में बात कर लेंगे, पर अभी निहार को लाइन में लाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने सोच लिया है ये कैसे करना है। हम माया से नहीं, डायरेक्टली निहार से जाकर मिलेंगे। हाँ, हमें उसके मुंह से निकलवाना होगा कि कैसे उसने माया की मजबूरी का फायदा उठाया और ऐसे हालात कर दिए कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। हमारे पास रास्ता है। एक सेकंड, ये हम इससे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। परफेक्ट। अब उस निहार खन्ना से हमें सब कुछ पता चल जाएगा, बस वो एक बार कन्फेस कर ले। इट्स स्मार्ट। पुष्कर, अब तू रिलैक्स हो जा। तेरी मिसेस बेयानी के पास हम क्वींस हैं और अब तू विदाउट स्ट्रेस पेरिस जाने की तैयारी कर। दैट्स ग्रेट। हेड्स ऑफ टू नारी क्वीन शक्ति। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। ऑल द बेस्ट। एडियोस क्वींस। पता नहीं निहार खन्ना कि तुम कौन सा डील डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन मुझे पहले की तरह कमजोर मत समझना। हेलो माया माया माया, तुम मेरे इतने पास होकर भी मुझसे इतनी दूर किसी होटल में रुकी हो। नॉट फेयर यार, सीधे घर पे आना था ना। एनीवे, अपना एड्रेस मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। वैसे मैं सोच रही थी तुम मिलना क्यों चाहते हो? पेशेंस माय स्वीट हार्ट, पेशेंस। अरे इतनी जल्दी भूल गई? वो नील वाली डील डिस्कस करनी है ना। एंड आई अश्योर यू, इस डील से हम दोनों का फायदा होगा। रिमेंबर द बिजनेसमैन एंड मी। कब और कहाँ पहुंचना है? 4 बजे मेरे मड आइलैंड वाले बंगलो पे। एड्रेस मैसेज करता हूं। और हाँ सुनो, प्लीज टाइम पे आना। हाँ, क्योंकि अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। योर हैप्पी फैमिली विल बी गॉन। नहीं, आई विल बी देयर। लिसन, यही मेन डोर है, लेकिन अगर हम लोग सब साथ में जाएं तो उसे डाउट हो जाएगा। और निहार खन्ना बहुत ही स्मार्ट इंसान है, इसलिए हम लोगों को भी केयरफुली सिचुएशन हैंडल करना होगा। ओके, तो क्या करना है? हाँ, बात तो सही है। फिर एक काम करते हैं, मैं और टीटी हम पहले जाते हैं, तुम दोनों बाद में आते। देख डीटी, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, बस कुछ गड़बड़ नहीं करना बस। लेकिन पता है क्या, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर उसने कैमरा देख लिया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं देखेगा। एक काम कर, इस कैमरे को स्विच ऑन कर और ऐसे बिहेव करना जैसे सब कुछ नहीं हो। किया? परफेक्ट। अब बैग की यही साइड निहार खन्ना की तरफ रखना, ठीक है? तुम लोग जाओ और कोई भी प्रॉब्लम हो हमें इमीडिएटली कॉल करना। हमारा नंबर प्लीज स्पीड डायल पे सेव कर लो। हाँ हाँ। एंड टीटी, प्लीज नर्वस मत होना, समझ गए?
छे। यस मिस्टर निहर खन्ना, जी कहिए। वो एक्चुअली हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। डिस्कस? जी, माया के बारे में। माया बियानी, आई गेस यू नो हर, वो हमारी सहेली है। अच्छा, तो माया ने आप दोनों को भेजा है यहाँ पर। माया ने बताया नहीं था कि उसकी इतनी खूबसूरत फ्रेंड्स भी यहाँ आने वाली है। आइए ना, अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? कम कम, वेलकम। आइए। प्लीज कम। अरे आप दोनों वहां क्यों खड़ी हैं? प्लीज कम। तो क्या नाम बताया आपने? जी, आकांक्षा बैनर्जी, एंड शी इज तानिया। लवली नेम्स। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू ब्यूटीफुल लेडी? देखिए, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब माया के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है। हाउ डिसअपॉइंटिंग। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसी खूबसूरत औरत इस तरह से यहां आकर कंप्लेन करोगी। बट आई गेस आई कांट ब्लेम यू। माया ने इस तरह से आप लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोया होगा कि आप लोगों को लगता होगा कि वो बहुत बड़ी सती सावित्री है, और मैं जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों का प्रेम चोपड़ा। हमारे पास फालतू बात करने का टाइम नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आप माया को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए उसके लाइफ से दूर चले जाइए। अच्छा, और अगर नहीं गया तो क्या करोगी तुम? मेरे घर के बाहर कैंडल मार्च? मैं आपको जेल करवा सकती हूँ मिस्टर खन्ना। ओह माय गॉड, जेल? अरे बाप रे, जेल के नाम से तो मुझे बहुत डर लगता है। ये देखिए ना, मेरे तो पसीने आने लग गए हैं। प्लीज मैडम, प्लीज जेल मत करवाइएगा, प्लीज। शर्म नहीं आती? अगर निहार अविनाश को सच बताना चाहता था तो मुझे यहाँ नहीं बुलाता। जरूर उसके इंटेंशन कुछ और है। तुम्हें पता है ना, माया की कोई गलती नहीं थी। तुमने उसे मजबूर किया। तुमने बेचारी माया को मजबूर किया वन नाइट स्टैंड के लिए। हाउ कुड यू? क्या वर्ड यूज किया तुमने? बेचारी? बेचारी? तुम्हारी ये दोस्त माया कोई बेचारी बेचारी नहीं है। वो शुरू से मुझ में इंटरेस्टेड थी, उसकी नजर मुझ पे थी। हाँ, शादी उसने भले ही अविनाश से की हो, क्या बोल रहे हैं आप? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? और ये झूठ है। इरादे और नजर तो आपके तब भी गलत थे और आज भी गलत है, पर अब मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा, जो करना है कर लो, जाओ। सुनिए निहार जी, मेरी बात सुनिए। आप इतने समझदार हैं, आपको पता है ना कि हर चीज का सलूशन बात करके निकल सकता है। तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप प्लीज माया को परेशान मत कीजिए। आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं, डायरेक्टली माया को बताऊंगा। तुम्हें वकालत करने की जरूरत नहीं है। अब चलो, जाओ तुम दोनों यहां से, चलो। ओ हेलो, इतने देर से प्यार से बात करें, तमीज से बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। यू डोंट नो मी। मेरा अपना एक एनजीओ है और तुम जैसे कितनों को तिहाड़ की हवा खिला चुकी।
और अगर तुम लाइन पे ना आए ना तो तुम जैसे रईसों का पब्लिक में जुलूस निकालना मैं अच्छे से जानती हूँ। यू गेट इट? आई गेट इट। तो बुलाओ जुलूस, मीडिया को बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, सबको बता दो कि नील बियानी अविनाश बियानी का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। फिर मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा और मैं लंदन। कुछ भी बोले जा रहे हैं आपने हर जी। थोड़ी तो इंसानियत रखिए। आप अभी ये सोचिए, क्या अभी ये पॉसिबल है? माया की एक प्यारी सी फैमिली है, उसका अपना मान सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है उसकी समाज में। प्रतिष्ठा है तो उसे समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम जैसों को भेजकर मुझे डरा धमका के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अच्छा, और क्या है आपके हिसाब से समझदारी? 11 साल पहले उसने मेरे साथ जो डील की थी अपने पति को बचाने के लिए, अब वो डील दोबारा करनी होगी अपने बेटे के लिए। या क्या बताया था तुमने? अपनी प्रतिष्ठा के लिए। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं फिर से वही पल दोबारा जीना चाहता हूं। What fun! बस एक रात गुजार ले माया मेरे साथ, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं मेरे। Then she can go back to her happy family. You shameless creature! तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बोल भी कैसे सकते हो ये सब? तुम चाहते हो कि माया फिर से तुम्हारे साथ? छी! The thing is, she doesn't have a choice, darling. ये क्या है तुम्हारे बैग में? क्या? वो कैमरा है। क्या? तू डर मत, मैं हूं ना। मैडम, निहार खन्ना का बंगलो आ गया है। तो इसीलिए माया ने तुम दोनों को यहां भेजा था, मुझ पे स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, ताकि तुम दोनों कैमरा पे मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड करो और मेरे खिलाफ यूज करो। डोंट मूव! लाओ ये कैमरा मुझे दो। कैमरा मुझे दो, मैं तुम दोनों का एमएमएस बनाऊंगा। बहुत शौक है ना शूटिंग खेलने का। गिव मी द कैमरा। एक सेकंड मिस्टर खन्ना, मेरी बात तो सुनिए। लेट मी। मिस्टर खन्ना वाली स्मार्टनेस अब नहीं चलेगी। लाओ कैमरा दे दो मुझे। टीटी भाग यहाँ से। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, भाग यहाँ। भागोगी तो गोली मार दूंगा। तू भाग, मैं बोल रही हूँ ना, तू भाग। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू भाग ना टीटी, मैं हूं ना, तू भाग। टीटी, तू भाग यहाँ से। कैमरा छोड़, मैं संभाल लूंगी। तू जान भी अर्चना को कॉल कर। टीटी, तू भाग। थैंक यू। रुको। बहुत होशियार समझती हो ना खुद को? मेरी रिकॉर्डिंग करने आई थी। नहीं वो एक मिनट, मेरी बात सुन लो। अब मैं तेरा एमएमएस बनाऊंगा। अच्छा किया तू भी आ गया। अब देख के जाना तेरी बीवी और मेरा रोमांस। धोखेबाज! तेरी हिम्मत कैसे हुई?
तूने माया का फायदा उठाया, उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अक्को, तेरी तो टीटी टीटी ये तो गोली चलने की आवाज है।